नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने सच में सबको चौंका दिया है। शिफाली जरीवाला, जिन्हें हम सब कांटा लगा गर्ल के नाम से बेहतर जानते, वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। हाँ, बहुत ही शॉकिंग खबर थी ये। 27 जून 2025 को उनके अचानक निधन की खबर आई। बिल्कुल। तो आज हम थोड़ा उनके जीवन, उनके करियर और जो जानकारी सामने आई है उनके आखिरी पलों के बारे में उस पर बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ आखिर, उनका सफर कैसा रहा। बिल्कुल। शिफाली का नाम आते ही जाहिर है 2002 का वो गाना कांटा लगा याद आता है। मतलब वो रातों रात सेंसेशन बन गई थी उस गाने से। हाँ, वो गाना तो आइकॉनिक बन गया था। पर एक दिलचस्प बात यह है जो शायद कम लोगों को पता हो कि ग्लैमर वर्ल्ड में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। अरे वाह, आईटी इंजीनियर, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो वो एक अलग ही पहलू है उनकी लाइफ का। सही बात है। और देखिए, उनका करियर सिर्फ उस एक गाने तक ही नहीं रुका। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, जैसे मुझसे शादी करोगी में एक छोटा सा रोल था उनका। हाँ बिल्कुल। और फिर रियलिटी शोज नच बलिए में थी वो। हाँ, अपने पति पराग त्यागी के साथ। और बिग बॉस 13 में भी काफी चर्चा में रही। हाँ, बिग बॉस ने उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी दिखाई। और अभी हाल ही में भी तो वो एक वेब सीरीज में नजर आई थी 2024 में, शैतानी रस में। हाँ, तो मतलब वो स्क्रीन पे एक्टिव थी, लगातार एक्टिव थी। उनका सफर काफी अलग अलग रहा है, लेकिन एक और पहलू था उनकी जिंदगी का जो शायद उतना पब्लिक नहीं था। आप एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने खुद बताया था कि वो 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी मिर्गी से जूझ रही थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उन्होंने कहा था कि योग और फिटनेस के जरिए वो इसे काफी हद तक मैनेज कर लेती थी। ये दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रांग थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव रहे। 2 शादियां हुई, पहली म्यूजिक डायरेक्टर हरमीत सिंह से, हाँ, मीट ब्रोज वाले जी, और फिर 2014 में एक्टर पराग त्यागी से, जिनके साथ वो नच बलिए में भी थी। हाँ, तो एक तरफ ये फाइटर वाली इमेज, फिटनेस का ध्यान रखना, और दूसरी तरफ 27 जून की शाम को जो हुआ वो समझ से परे है। बिल्कुल। जो रिपोर्ट्स अब तक आई हैं उनके मुताबिक 27 जून की शाम को उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। अच्छा, पहले दर्द हुआ था? हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। और उसके कुछ देर बाद उन्हें अंधेरी वाले घर में बेहोश पाया गया। ओह। उनके पति पराग और कुछ दोस्त उन्हें फौरन पास के ही बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। हाँ, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मतलब सब कुछ बहुत अचानक हुआ। और शुरुआती वजह सडन कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। जी, प्राइमरी रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। पर जो बात हैरान करती है वो ये कि उन्हें पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम थी, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में तो नहीं थी। वो काफी फिट मानी जाती थी। यहाँ एक और बात चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि वो पिछले कुछ सालों से, शायद 5-6 साल से, कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थीं। हाँ, ये बात भी सामने आई है। अटकलें हैं कि शायद उस ट्रीटमेंट का कोई असर हुआ हो। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स का कार्डियक हेल्थ पर असर हो सकता है? देखिए, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं। असल वजह तो कूपर हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम होगा उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। सही बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी अचानक मौत से इंडस्ट्री में सब लोग शॉक में हैं। जाहिर है, मीका सिंह, शहनाज गिल, करिश्मा तन्ना, कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है, श्रद्धांजलि दिए। ये घटना दुखद तो है ही, लेकिन इसने कुछ जरूरी सवाल भी खड़े कर दिए हैं, है ना? बिल्कुल। एक तो महिलाओं में हार्ट हेल्थ का मुद्दा, दूसरा ये जो कॉस्मेटिक या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का चलन है, उनके क्या संभावित रिस्क हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि जो इंसान बाहर से इतना फिट दिख रहा है, क्या वो अंदर से भी उतना ही हेल्दी है? हाँ, क्या बाहरी फिटनेस ही सब कुछ है? इस पर अब एक बहस छिड़ गई है। तो कुल मिलाकर शिफाली जरीवाला को हम उनके उस आइकॉनिक डांस के लिए, उनकी एनर्जी के लिए, स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस के लिए हमेशा याद रखेंगे। हाँ, रियलिटी शोज में उनका जो बेबाक अंदाज था उसके लिए भी। कांटा लगा से लेकर वेब सीरीज तक उनका सफर भले ही लंबा न रहा हो, पर प्रभावशाली जरूर था। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है। ये जो रिपोर्ट्स में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स और सडन कार्डियक अरेस्ट के बीच एक पॉसिबल लिंक की बात उठ रही है, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कंफर्म नहीं है। हाँ, ये अभी सिर्फ कयास है। लेकिन ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा परफेक्ट, हमेशा यंग दिखने का कितना प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा। और क्या इस प्रेशर में अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश कहीं ना कहीं सेहत पर भारी पड़ जाती है? क्या हेल्थ को उतनी प्राथमिकता मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ये घटना पीछे छोड़ गई है। फेम और हेल्थ के बीच का संतुलन। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है।